हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, जो हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था वो प्रैक्टिस सेट नंबर आज कौन सा है? तो आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, तो आज जो रहेगा वो प्रैक्टिस सेट नंबर 8। आइए देखते हैं हम सबसे अपने पहले क्वेश्चन। आपका जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है? भाई आज का जो पहला क्वेश्चन है वो मेंसुरेशन का ही है। किसका? मेंसुरेशन का, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या है? इम्पोर्टेंट है। ओके, ठीक। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मेरे दोस्त, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कहना बताइए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ठीक है, एक 3 मीटर 50 सेंटीमीटर लंबी और 4 मीटर ऊंची दीवार पर समान आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाता है। पूरी दीवार को ढकने के लिए संभावित रूप से कितनी टाइल्स की आवश्यकता है? भाई हमें पूछ रहा है, एक मकान है, उसकी दीवार क्या है? उसका दीवार है, दीवार की लंबाई कितनी है? भाई मेरे, दीवार की लंबाई कितनी है? तो 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या 3 मीटर 50 सेंटीमीटर? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। तो हम 3 मीटर 50 सेंटीमीटर 300 सेंटीमीटर नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना? हाँ, ठीक है। और 4 मीटर ऊंची दीवार, और इसकी ऊंचाई कितना है मेरे प्यारे दोस्त? 400 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा? आकार की वर्गाकार टाइल्स को लगाया जाता है कि दीवार की जो लंबाई है वो भाई मेरा कितने है? तो वो जो है क्या है? तो 300 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितना है? 400 सेंटीमीटर। देखिए भाई, क्या हमें क्या करना कि हमें टाइल्स की संख्या बतानी है कि टाइल्स कितनी लगेगी। जब हमें ऐसे क्वेश्चन पूछे तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? दीवार की क्या दीवार का क्या निकाल लेते हैं और क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। और जो टाइल्स का दिया हुआ है, क्या टाइल्स की भी क्या हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। पहले हम सबसे पहले ज्ञात करते हैं कि 300 सेंटीमीटर और 400 सेंटीमीटर में कम से कम कितने लंबाई और चौड़ाई की टाइल्स लगेगी? कितनी लगेगी? अधिक से अधिक कितनी टाइल्स लगेगी बताइए मेरे दोस्त। अगर एक दीवार है, क्या अगर एक दीवार 300 सेंटीमीटर है और 400 सेंटीमीटर ऊंचाई है उसकी, तो उसमें कम से कम कितनी टाइल्स लगेगी बताइए भाई। तो हम क्या करते हैं ऐसे केस में, लंबाई और ऊंचाई का एचसीएफ निकाल देते हैं। जब हम एचसीएफ निकाल देंगे तो हमें पता लग जाएगी कि कम ज्यादा से ज्यादा क्या कितनी टाइल्स लगेंगी। कितनी टाइल्स लगेंगी? तो भाई 300 और 400 का एचसीएफ कितना होगा बताइए मेरे प्यारे दोस्त। 300 और 400 का एचसीएफ क्या आएगा? अब देखिए, ये 100 से कट रहा है, 100 300, 400। हाँ, ये तो कट रहा है 100 से। बताइए एचसीएफ क्या आएगा? बताइए मेरे प्यारे दोस्त, एचसीएफ क्या आएगा? देखिए एचसीएफ क्या होता है कि दोनों में क्या कॉमन है। ठीक है, बताइए दोनों में क्या? इसका जो एचसीएफ आएगा, एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ आएगा वो 50 आएगा। ठीक है, एचसीएफ कितना आएगा भाई? तो 50 आएगा। ए दोस्त, क्या? ओह सॉरी यार, यहाँ 50, यहाँ क्या था मेरे भाई? भाई मैंने सोचा यहाँ क्या था, तो यहाँ 350, 300 सेंटीमीटर था। अब बताइए, अब इसका एचसीएफ जो होगा, एचसीएफ क्या होगा? वो होगा भाई 50 होगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, एचसीएफ क्या आएगा? 350 और 400 का एचसीएफ क्या होगा? तो 50 होगा। अब हमें क्या, टाइल्स का क्या, टाइल्स का वर्ग का, टाइल्स की लंबाई की और चौड़ाई क्या होती है? तो की लंबाई समान 50 है और चौड़ाई भी 50 है। हमें ऐसी टाइल्स लेनी है, हमें ऐसे इतने टाइल्स लेनी है जिसकी लंबाई भी 50 हो और चौड़ाई भी या ऊंचाई भी उसकी 50 हो। ठीक है, तो हमने क्या बताया ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं? जो दीवार का क्षेत्रफल, भाई मेरे दीवार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो दीवार का क्षेत्रफल अपॉन, हम क्या करते हैं टाइल्स का क्षेत्रफल से डिवाइड करते हैं। टाइल्स के क्षेत्रफल, टाइल्स का क्षेत्रफल। अब बताइए दीवार का क्षेत्रफल कितना होगा? बताइए मेरे दोस्त।
तो देखिए क्या दोनों वर्गाकार है, क्या घर भी वर्गाकार में है और टाइल्स भी मेरी वर्गाकार, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर, क्या होता है, भुजा स्क्वायर। तो दीवार का क्षेत्रफल कितना, वर्ग इसका वर्ग कितना है, तो कितनी लंबाई है सर, तो 350, और दूसरी भुजा क्या है, 400 है। ठीक है, अब बताइए, अब टाइल्स का क्षेत्रफल कितना होगा, तो टाइल्स का जो वर्ग है, क्या टाइल्स की लंबाई क्या है, 50 है, टाइल्स की लंबाई क्या है, 50 है, और चौड़ाई कितना है, तो 50 है। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को सॉल्व कर देते हैं। 5×35, तो 5 कितना, 5×40, ठीक है। तो टोटल टाइल्स की संख्या कितनी आएगी मेरे प्यारे दोस्त, टोटल टाइल्स की संख्या कितनी आएगी बताइए, टोटल टाइल्स की संख्या 8×7 हो जाएगी। हमें टोटल टाइल्स कितनी की आवश्यकता होगी, तो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। ठीक है, आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है कि तीन साझेदार ए, बी और सी कुल 3 लाख की धनराशि का निवेश करते हैं। क्या तीन साझेदार हैं, ए, बी और सी, कितने हैं, ए, बी और सी हैं। ठीक है, वर्ष के अंत में लाभ के रूप में ए को 20,400, बी को 25,500 और सी को 30,600 रुपए प्राप्त होते हैं। ठीक है भाई, ए को कितना प्राप्त हुआ बताइए, ए को जो प्राप्त हुआ था वो 20,400 प्राप्त हुआ था। बी को कितना प्राप्त हुआ, तो बी को 25,500, कितना, 25,500 प्राप्त हुआ। और सी को कितनी राशि प्राप्त हुई, तो 30,600 रुपए, कितना, तो 30,600 रुपए। ये सब क्या, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था। ठीक है मेरे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में। अब हम क्या करते हैं इसको, बताइए, अब हम इसको क्या करते हैं, तो बताइए भाई, इसको हम क्या करते हैं, दो जीरो से दो जीरो हटाते हैं, सब में दो दो जीरो है, तो काट दीजिए आप। अब देखिए किससे, ऐसी कौन सी संख्या से कट रहा है, बताइए, ऐसी कौन सी संख्या से कट रहा है, बताइए भैया, किससे कट रहा है। देखिए 3 से कटता है क्या ये, देखिए मेरे दोस्त, 3×6 = 18, 3×8 = 24, 3×8 = 24, 3×5 = 15, 3×1 = 3, 102, ये होगा क्या, ये मेरा रेशियो आएगा। ठीक, अभी देखिए ये और सिंप्लीफाई होगा, बताइए, हाँ सर, किससे होगा बताइए मेरे दोस्त, किससे हो जाएगा, अभी ये 17 से कटेगा, 17×4 = 68, 17×5 = 85, 17×7 ठीक है, एक बात समझ भाई मेरे, जो राशि, जो लाभ की राशि होती है, क्या, जो लाभ की राशि होती है वही क्या होती है, पूंजी की भी राशि हो जाती है। जो लाभ की राशि होती है मेरे दोस्त, जो लाभ की राशि होती है, क्या, एक पॉइंट ये आप नोट करिएगा कि जो लाभ की राशि होती है वही क्या होता है, पूंजी की भी राशि होती है। ठीक है मेरे दोस्त, आइए देखते हैं हम अपना, कि अगर देखिए 4 5 5 4 9 9 6 15, कितना लाभ, तो 15, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना निवेश किया, तो 30, हमने कितना निवेश किया था, तो 4 5 5 4 9 9 6 15, 15 रुपए निवेश किया, बट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कितने रुपए का निवेश किया था, तो हम किए थे 20,000 रुपए के। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, तो अब देखिए इसको, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, एक की वैल्यू क्या आई, तो 2,000 आ गई। जब एक की वैल्यू 2,000 आई, तो चार की वैल्यू कितना हो जाएगा, चार का मान 8,000 हो जाएगा कि नहीं, क्या, पांच की वैल्यू क्या होगी, 5 दूनी 10,000, और छह की वैल्यू क्या होगी, 6 दूनी 12,000 हो जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, हाँ यहाँ तक बात समझ में आ रही है। अब हमसे क्या पूछ रहा है, ए और सी द्वारा एक साथ कितनी राशि का निवेश किया गया, मेरे प्यारे दोस्त, ए और सी के द्वारा कितनी राशि का निवेश किया गया है। तो देखिए, ए और सी, बी से हमसे कोई मतलब नहीं, क्या
बी से कोई मतलब नहीं। हमसे क्या पूछा, ए और सी। ए ने कितनी राशि का निवेश किया, 8,000 रुपए का, और सी ने कितनी, तो 6,000। 12 8 कितना हो जाएगा, तो टोटल क्या आएगा इसका आंसर, 20,000 आ जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, क्या होगा इसका आंसर, 20,000। ऑप्शन नंबर सी क्या सही जवाब होगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। आई होप ये भी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। तीसरा तीसरा प्रश्न क्या है कि एक चुनाव में उम्मीदवार यक्ष को कुल वैध मतों के 70% मत मिले। कितने, 70% मत मिले। यदि कुल मतों के 20% मतों को अवैध घोषित कर दिया गया और मतों की कुल संख्या 64,000 हो तो इस उम्मीदवार के पक्ष में पड़े वैध मतों की, भाई कितना टोटल मत कितना है, तो 64,000 है। कितना है मेरे प्यारे दोस्त, 64,000 है। 64,000 है कि नहीं, तो ठीक है 64,000 है। और क्या कि वैध मतों के 70% के, यदि कुल मतों के 20% क्या, 20% क्या हो गए मेरे, अवैध हो गए। 64,000 में 20% कितना, अवैध हो गया। ठीक, यहाँ तक बात समझ आई। 64,000 का क्या 20% जब अवैध हो गया तो कितना हुआ, तो 80% क्या हो गए, वैध हो गए, वैध मत प्राप्त हुए। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ में आई। अब क्या कह रहा हमसे कि कुल वैध मतों के 70% मत मिले। कितना, 70% मत मिले। ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा, मेरा करेक्ट जवाब। देखिए 64,000 में क्या 20% मत क्या अवैध हो गए थे। जब 20% मत अवैध हो गए तो 80% क्या थे, वैध मत थे। तो हमें कुल वैध मतों के 70% मत मिले। अगर वैध मत के वैध वैध वोट कितने थे, तो 80% थे। तो उसमें से हमें क्या 70% वोट मिल गया। आइए हमको देखते हैं कि टोटल कितना वोट हमको वैध मत मिला है। ठीक है, इसको सॉल्व करिए आप। देखिए एक जीरो से एक, दो जीरो से दो जीरो, एक जीरो से ये एक जीरो, एक जीरो से ये एक, क्या है सब कट गया। 8 से 560 बुरे 64। ठीक मेरे भाई भाई, अब देखिए, देखिए एक जीरो लास्ट में तो रहेगा ही, 4 6 24, जिसके लास्ट में क्या हो, चौको 24। मेरे प्यारे दोस्त क्या हो रहा है, कहीं गड़बड़े भी मिल गया। 2 2 4, 2 2 4, ठीक, 8 48। ठीक है, आंसर क्या आएगा, बताइए मेरे प्यारे दोस्त, आंसर क्या आएगा जब हम 560 किसका, अगर हम किसका गुणा करेंगे, बताइए भाई। ओ सॉरी, यहाँ एक जीरो और हो गया क्या, यहाँ क्या एक जीरो और होगा, क्योंकि देखिए 64 नहीं, 6,40,000 वोट थे। कितने कुल वोट कितने थे, 6,40,000। तो यहाँ क्या होगा, डबल जीरो। तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या होगा, मेरा करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आंसर देखिए क्या आएगा, 35,008, 3,58,400 क्या होगा इसका करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चौथा प्रश्न क्या है कि एक कार्यालय में पूरे स्टाफ का औसत वेतन 135 रुपए प्रति माह है। अधिकारी का औसत वेतन 545 रुपए और गैर अधिकारी का 129 रुपए। यदि अधिकारी की संख्या 15 है तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या पूछ रहा है। मेरे भाई इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, इसको हम एलिगेशन से, क्रॉस मेथड या तो एलिगेशन से लगाते हैं। देखिए भाई, बताइए आप, अधिकारी क्या ऑफिसर, अधिकारी को हम ऑफिसर लिख सकते हैं, ऑफिसर, गैर अधिकारी को नॉन अफसर। ठीक है, ओके, ठीक। तो देखिए पूरे स्टाफ का औसत वेतन कितना, 135 रुपए है। अधिकारी का औसत वेतन कितना है, अधिकारी का औसत वेतन जो है वो 545 रुपए है कि नहीं। अधिकारी का जो औसत वेतन है वो 545 रुपया है, और गैर अधिकारी का वेतन कितना, तो 129 रुपए है। ठीक है, और कुल स्टाफ का औसत वेतन 135 रुपए। इसको हम क्या लिखते हैं, बीच में लिख देते हैं। अब इसको हम क्या क्रॉस क्रॉस सॉल्व करते हैं। ठीक, अब देखिए अगर 135 से 129 माइनस करेंगे, अगर 135 में हम अगर 129 माइनस करेंगे
तो मेरे भाई यहाँ क्या आएगा, 6 आ जाएगा। अगर 545 में 135 हम क्या करें, घटा दें, तो कितना आंसर आएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। 5 में से 5 गए 0, 4 में से 3 गए 1, 5 में से 1 गए 410 आएगा। कितना, 410 आएगा। तक बात समझ आएगी नहीं? हाँ। अब क्या करिए, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। क्या, अब हमसे क्या, यदि अधिकारी की संख्या कितना 15 है, तो भाई मेरे यहाँ देखिए इसके अनुसार से अधिकारी की संख्या कितना है, तो 15 है। एक क्या, तो एक की वैल्यू, भाई बताइए एक की वैल्यू क्या हो जाएगी, बताइए। हम क्या करते हैं, बताइए मेरे दोस्त, क्या यहाँ क्या आया, यहाँ 6 आया था। हम इसको क्या करते हैं, और सिंप्लीफाई करते हैं। बताइए ये 3 हो जाएगा, इसे 3 से कर, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये 205 हो गया। हुआ कि नहीं? हाँ, ये 205 हो गया। ठीक, इसको क्या किया हमने, सॉल्व कर दिया। क्या 2 से क्या किया, दोनों कट रहे थे, तो हमने क्या 2 से काट दिया कि नहीं? हाँ। अब क्या, 3 अधिकारी की टोटल संख्या कितनी है, 15 है। क्वेश्चन में 15 है, यहाँ कितना है, 3 है। तो एक अधिकारी क्या, अच्छा ठीक है, क्या है, एक अधिकारी का औसत वेतन कितना है, तो 5 है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, तो कार्यालय में गैर अधिकारियों की संख्या कितनी है। तो देखिए, जो गैर अधिकारी, अधिकारी की संख्या कितनी थी, 15 थी, बट जो हमने सॉल्व किया उसमें अधिकारी की संख्या 3 आई। तो हम क्या किए, एक अधिकारी क्या कि एक की वैल्यू निकालें, 1 बराबर 5 आ गया। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 205 गुणे कितना कर देना है मेरे प्यारे दोस्त, तो 5 कर देना है। अब बताइए, 55 25 के 5 हासिल आए 2, 5 0 में 0, 5 दूनी 10। टोटल जो गैर अधिकारी हैं, टोटल जो गैर अधिकारी हैं वो कितने हैं, तो 1025 है। कितने हैं मेरे प्यारे दोस्त, 1025। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न क्या है कि एक कार 30 किलोमीटर पर घंटा, क्या एक कार 30 किलोमीटर पर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से क्रमशः 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर की दूरी तय करती है। कार की औसत चाल बताना है। भाई औसत चाल का फार्मूला बताइए, औसत चाल की फार्मूला कुल दूरी बटे कुल समय, क्या कुल दूरी बटे कुल समय होगा। औसत चाल का फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त, कुल दूरी बटे कुल समय। ठीक है, तो कुल दूरी कितना है, तो 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर और 30 किलोमीटर है। तो 10 20 और 30, 30 20 50 10 60, कुल दूरी मेरे कितने दोस्त हैं, तो 60 किलोमीटर है कि नहीं। अब हमें क्या, कुल समय ज्ञात करना है। क्या, कुल समय। अब हमारा जो समय कैसे निकलेगा, तो 3 किलोमीटर पर घंटा, 40 क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या 30 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा 60। तो समय निकालना है हमें, क्या समय निकालना है, समय बराबर क्या होता है, तो औसत चाल बटे कुल दूरी। क्या औसत चाल बराबर कुल दूरी। तो बताइए क्या, औसत चाल बराबर क्या, दूरी बटे समय। समय निकालना है, ठीक है, समय निकालना है, याद रखिएगा समय निकालना है। तो समय बराबर क्या, चाल बटे दूरी। चाल कितनी है, तो चाल 30 है और दूरी कितना है मेरे दोस्त, 10 है। 10 या 30, कितना आया, तो 30 आ गया। पहली दूरी कितनी आई, पहला समय क्या आया, 1/3। भाई मेरे क्या हो गया, तो 1/3, पहला समय क्या आएगा, 1/3 आएगा। ठीक, हमें क्या समय निकालना था, तो हम क्या करते हैं, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 10 है और चाल कितना है, 30 है। तो समय क्या आ गया, 1/3 आ गया। तो हम क्या करते हैं, तीनों को ऐड कर देते हैं और कुल समय में तीनों को ऐड कर देंगे। तो दूसरी दूरी कितनी आएगी, दूसरा समय क्या आएगा, 1/2 आएगा। और तीसरा समय कितना आएगा, 30/7, 1/2 ही आएगा। अब इसको क्या करिए, आप सॉल्व कर दीजिए, तो 60 हो जाएगा। ठीक, 3 दूनी 6, इसका एलसीएम कितना आएगा, 3 2 2 का एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए। इसका जो एलसीएम आएगा,
बताइए भाई, एलसीएम कितना आएगा मेरे प्यारे दोस्त, बताइए कितना आएगा। तो 6 आएगा, कितना 6 आएगा कि नहीं। हाँ, तो यहाँ क्या करते हैं, 2 ऊपर 3 कर देते हैं, ऊपर हम क्या करते हैं 3 करते हैं, डिवाइडेड बाई 6। तो 3 2 5 2 7 कितना होगा भाई, इसको सॉल्व करिए। तो 60 अपॉन 3 3 6 2 8 कितना, 8 इंटू 6, 8 इंटू 6 हुआ। हाँ, 3 2 5 2 7, क्या हो जा रहा है यार आज, 3 2 5 2 7 बटे 6, ये हो गया। ये 6 जाके यहाँ गुणा हो जाएगा, कहाँ बताइए कहाँ होगा, बताइए भाई कहाँ होगा गुणा। ठीक है, बताइए दोस्त क्या हो रहा है आज भी यार। तो 60 गुणे 6 अपॉन 8 क्या होगा, 8 हो जाएगा। हाँ, ठीक है। अब क्या करिए, इसको आप डिवाइड कर दीजिए, किससे होगा, तो 15 क्योंकि 8 होगा कि नहीं। हाँ, सही, ये सही है कि नहीं, सही है भाई। 6 6 36, ठीक है। 15 चौको 60, 15 छका 90। यार ये थोड़ा सा, चलिए फिर से सॉल्व करते हैं, उलझ गई बातें, क्या हो गया। ठीक है, देखिए सॉल्व करिए मेरे दोस्त। तो यहाँ 60 था ऊपर, हम क्या 3 2 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा मेरे प्यारे भाई, तो 6 आएगा। कितना, 6 आएगा। तो यहाँ 6 के लिए 2 से गुणा करते हैं, तो प्लस यहाँ 3 से गुणा करते हैं, और यहाँ 3 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, अब क्या करिए, अब बताइए आप, अब हमें क्या करना है, तो ये 6 ऊपर का गुणा हो जाएगा 60 में, ये 6 कहाँ 60 में गुणा हो जाएगा, 3 3 6 2 8 हो जाएंगे, 8 होंगे कि नहीं। हाँ, अब देखिए ये क्या हो गया, ये मेरे प्यारे भाई 60 में अगर हम 6 से गुणा करेंगे किसका, अगर हम 60 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 360 हो जाएगा। कितना, 360/8 हो जाएगा। ये बात समझ में आई। अब बताइए इसका जो होगा, इसको अगर हम डिवाइड करेंगे, 8 चौके 32, कितना बचा, 2, कितना 4, 8 5 40, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या आएगा आंसर, 45 किलोमीटर पर घंटे। कितना, 45 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये बात समझ में आई। आइए देखते हैं आज का अगला प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, नेक्स्ट प्रश्न क्या है बताइए मेरे प्यारे दोस्त। नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 36 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। क्या पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज हैं, क्या कि दो समरूप त्रिभुज के परिमाप क्रमशः 36 और 24 सेंटीमीटर है, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है। बताइए भाई, बताइए बताइए। तो समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं, पहले ये देखिए समरूप त्रिभुज किसे कहते हैं। ऐसा फिगर, ऐसा ऐसा चित्र, ऐसी फिगर जिसके शेप क्या हो, समान हो, क्या ऐसा फिगर जिसके शेप समान हो और उसके साइज क्या हो, अलग अलग हो। समरूप त्रिभुज का एक गुण होता है, इसके जो है चित्र क्या होते हैं, समान होते हैं, और जो आकार होता है वो अलग अलग हो जाता है। तो देखिए शेप क्या है, ये क्या है मेरा, अगर ये भुजा बराबर है तो ये इसकी ये भुजा भी बराबर होगी, अगर ये भुजा ये साइड वाली भुजा बराबर है तो इसकी ये भी साइड वाली भुजा बराबर होगी, अगर तीसरी भुजा बराबर है तो इसकी भी क्या होगी, इससे तीसरी भुजा बराबर हो जाएगी। ठीक है, यही क्या है, क्या यही क्या है, समरूप त्रिभुज है भाई मेरे। अब देखिए, जो क्या जो भी रेशियो दिया, क्या जो भी रेशियो दिया, जो रेशियो परिमाप का होता है वही क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, वही क्या होता है, भुजा का भी रेशियो होता है। जो परिमाप का रेशियो होता है वही क्या होता है, भुजा का रेशियो होता है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, ये इसका समरूप का गुण होता है। ठीक है, तो देखिए क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है मेरे दोस्त, क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा का स्क्वायर होता है कि नहीं। हाँ, भुजा का
स्क्वायर होता है। अब देखिए भुजा क्या है, 36 और 24 है, कितना, तो 36 और 24 है। बताइए 36 और, देखिए पहले कितनी थी, 36, परिमाप क्या था, 36/24 था। ठीक, तो अब हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो इस किससे किससे कट रहा था भाई, बताइए ये किससे कट रहा, बर्तियां 36, 12 दूनी 24। जो पहले परिमाप था वो क्या था, 3 और 2 था। अब क्या, अब हमसे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है। मेरे भाई जो परिमाप, जो क्या परिमाप का रेशियो होता है वही क्या होता है, भुजा का भी रेशियो होता है। अगर जो परिमाप का मान होगा वही क्या होगा, भुजा का भी मान होगा। तो क्षेत्रफल के बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर। मेरे प्यारे दोस्त बताइए भुजा क्या है, 3/2 का होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर करेंगे, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, और 2 दूनी 4 हो गया। रेशियो निकल के क्या आया, 9:4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट जवाब होगा कितना, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा इसका राइट जवाब होगा। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है कि राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। क्या, राजू ने रवि को 10% के लाभ पर एक वस्तु बेची। रवि ने रामू को 10% की हानि पर एक वस्तु बेच दी। क्या, यदि रामू ने रवि को 1485 रुपए भुगतान किया तो राजू ने रवि को किस मूल्य पर भुगतान किया। बताइए भाई, ये क्वेश्चन आपको क्या रहेगा, HW रहेगा। क्या, HW, इसको क्या करिएगा, अब क्या अगले क्वेश्चन, अगले वीडियो में, अगले क्लास में बताएंगे। फिर आइए देखते हैं 8वां नंबर। एक टैंक के एक चौथाई तो एक को पाइप ए से 3 घंटे में भरा जा सकता है। कि एक देखिए, एक पाइप है, क्या ए पाइप है, और कौन सी, उसी टैंक को एक तिहाई हिस्सा पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भरा जाता है, पाइप बी द्वारा भरा जाता है। और यदि दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना समय। भाई मेरे एक, क्या ये जो है एक चौथाई भाग भरने में कितना, एक चौथाई भाग भरने में कितने घंटे लगाता है, 3 घंटे। तो पूरा भरने में कितने घंटे लगाएगा, तो 12 घंटे लगाएगा कि नहीं। इसी तरह बी क्या कर रहा है, बी उसी टैंक का एक तिहाई हिस्सा, कितना, एक तिहाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा भरने में कितना टाइम लगा रहा है, तो 2 घंटे में भर रहा है, कितने, 2 घंटे में, 2 घंटे में भर रहा है। तो पूरा भरने में कितना लगाएगा, 3 दूनी 6 घंटे लगाएगा। अब बताइए 12 और 6 का एलसीएम कितना होगा, तो 12 और 6 का एलसीएम बताइए मेरे दोस्त क्या होगा, 12 और 6 का एलसीएम बताइए, तो 12 हो जाएगा कि नहीं, हाँ 12 होगा। ठीक, अगर क्या टंकी की क्षमता कितनी है, 12 है, तो बताइए ए जो है 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 12 × 12। बी जो है 1 घंटे में कितना भरेगा, तो 2 लीटर भरेगा। ए जो है वो 1 लीटर भरेगा और बी जो है वो 2 लीटर भरेगा। तो हमसे क्या कह रहे हैं, तो हमसे क्या पूछ रहा है, यदि दोनों पाइप खुले रह जाते हो तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। बताइए अगर दोनों पाइप खुले रह जाते हैं तो टैंक को भरने में कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे दोस्त। तो देखिए जब 1 घंटा में, क्या 1 घंटा में 3 लीटर पानी भरा जा रहा है, कितना, 3 लीटर भरा जा रहा है, तो हमको कितना भरना है, 1 घंटा में कितना, 1 आवर में कितना, तो 3 लीटर। तो 12 लीटर भरने में कितना टाइम लगेगा प्यारे दोस्त, 12 लीटर भरने में 4 घंटा लगेगा कि नहीं, तो 4 घंटे क्या होंगे, करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या, 12 लीटर भरने में कितने घंटे लगेगा, तो 4 घंटे क्या इसके सही जवाब हो जाएंगे। ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट जवाब होगा। ठीक है, यहाँ तक बात हुई। आइए देखते हैं आज का प्रश्न, 9वां प्रश्न क्या था। 9वां प्रश्न क्या है, यदि 8 और क्या, यदि, भाई बताइए यदि क्या, यदि पहला पद क्या, पहला समान, क्वेश्चन कुछ इधर है। ठीक है, इस प्रश्न को भी थोड़ा पेंडिंग में रखिए आप, इस प्रश्न को भी पेंडिंग में रखिए। आइए देखते हैं अगला, सबसे नेक्स्ट, लास्ट प्रश्न आज की क्लास में, सबसे लास्ट प्रश्न क्या है, 28 सेंटीमीटर, क्या 28 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर आयाम के एक बॉक्स में फिट की जा सकने वाली सबसे लंबी छड़ की लंबाई। भाई हमसे क्या पूछ रहा है, तो हमसे क्या, एक घनाभ है, एक घनाभ है, उसका विकर्ण, उसके बीच में क्या तिरछी तिरछी, क्या उसके तिरछे में, क्या उसके बीच में एक छड़ फिट जानी चाहिए।
घन की हमको लंबाई बतानी है। तो भाई घनाभ का विकर्ण का फार्मूला बताइए क्या होता है। घनाभ का विकर्ण क्या होता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए। तो विकर्ण क्या होता है, अंडर रूट ना, अंडर रूट एल स्क्वायर इंटू क्या, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण क्या होता है, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है कि नहीं। हाँ, तो देखिए एल कितना है मेरे प्यारे दोस्त बताइए, एल कितना है 28। 28 का हम क्या 28 है, 28 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है, तो 4 का होल स्क्वायर प्लस एच कितना है, तो 10 का होल स्क्वायर है। हाँ, 28 का वर्ग बताइए कितना होगा, 28 का वर्ग बताइए मेरे प्यारे दोस्त, 28 का वर्ग कितना होगा, 28 का वर्ग क्या होगा 784, कितना 784 प्लस 4 को 16 10 100। अब इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 कितना, 6 4 10 9 1 10 800 900 आएगा। 900 का रूट क्या निकलता है मेरे प्यारे दोस्त बताइए, 900 का रूट तो हमेशा क्या होगा, 900 का जो अंडर रूट होगा, 900 का वर्गमूल क्या होगा, तो 900 का वर्गमूल 900 का वर्गमूल क्या होगा 30 हो जाएगा, कितना 30 सेंटीमीटर। इसका क्या आंसर आएगा 30 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट जवाब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई, यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं। हाँ, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। आइए देखते हैं जो हमने क्वेश्चन को आपको बताया था डाउट में कि वो क्वेश्चन क्या है मेरे प्यारे दोस्त। ये देखिए यदि क्या दे रहा है, क्या यहाँ से थोड़ा हिंदी में क्या है गलत है, क्या हिंदी में क्या है गलत है। इफ p इज थर्ड प्रोपोर्शनल टू 8 and 20, 8 और 20 एंड q इज फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 3 5 टू 4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2p प्लस q। इंग्लिश में क्या करेक्ट है मेरे भाई, अगर हमसे तृतीय अनुपात की जो संख्या दी है 8 और 20 है, और क्या है तो और क्योंकि क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल चतुर्थ समानुपात में 3 5 और 24 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ। मेरे प्यारे दोस्त तृतीय अनुपात का फार्मूला क्या होता है, तृतीय अनुपात क्या होता है, तृतीय अनुपात को किससे पी से, तो इसका फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए, कितना तृतीय अनुपात अगर हमसे पूछे तो उसका फार्मूला बी स्क्वायर अपॉन ए। अगर फोर्थ क्या फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछे चतुर्थ समानुपात किसका, चतुर्थ समानुपात चतुर्थ समानुपात पूछे तो उसका फार्मूला बी गुणे सी अपॉन ए, क्या बी सी अपॉन ए होगा। ये बात आप हमेशा क्या करिए अपने बुक में अपने नोट्स में क्या करिए नोट कर लीजिए। अब बताइए कि बी स्क्वायर कितना है, तो मेरे प्यारे दोस्त बी का मान 20 है, तो थर्ड प्रोपोर्शनल में क्या है बी का मान 20 है और ए का मान क्या है, तो 20 क्या होगा 20 गुणे 20 डिवाइडेड बाई 8। और इसमें क्या है चतुर्थ समानुपात में बी का वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू क्या है 5 है, और सी की वैल्यू क्या है मेरे दोस्त, तो 24 है, क्या 24 है, और ए की वैल्यू क्या है तो 3 है। ठीक है, बी की वैल्यू कितना है मेरे प्यारे भाई, तो 5 है, और सी की वैल्यू कितना है 24 है, और ए का जो वैल्यू है ए का मान क्या है, ए का मान 3 है। अब इसको क्या करेंगे आप सॉल्व कर दीजिए। ये देखिए ये क्यों था, ये पी था, तो 3 8 24 कितना आया मेरे प्यारे भाई 8 5 40। क्यू का मान क्या आया भाई, क्यू का मान 40 निकल के आ गया। ठीक है, और पी की वैल्यू निकालिए, तो भाई इसको काटिए, 2 धामा 10 2 चौके 8 2 पंचे 10। पी की वैल्यू क्या आई, पी की वैल्यू 50 आ गई। ठीक, पी की वैल्यू क्या आई देखिए, 2 धामा 10 2 चौको 8 4 एकम 4 4 पंचे 20 10 बचे 50। क्या पी की वैल्यू 50, क्यू की वैल्यू क्यू का मान क्या 400 है, तो हमें क्या 2p प्लस क्यू, क्या 2p प्लस क्यू का मान ज्ञात करना है। 2 गुणे पी का मान कितना था, पी का मान 50 है, प्लस क्यू का मान क्या है, क्यू का मान 40 है। अब क्या करिए इसको सॉल्व कर दीजिए, 50 दूनी 100 हो गया प्लस 40, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई निकल के 140। क्या होगा इसका
140 क्या होगा मेरे दोस्त, 140 क्या होगा, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आज की क्लास हमारी यहीं तक रहती है, मिलते हैं कल की क्लास में एक नए एनर्जी नए उत्साह के साथ। मेरे प्यारे दोस्त, ऑल द बेस्ट। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। पीडीएफ के लिए हमारे हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। धन्यवाद।